हम तो आप अमरण अनशन पर बैठेंगे दोनों, विशाल का पापा और मैं और उसकी मम्मी। इससे फालतू मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है, आँखा नम है। और देखो भाई, इससे ज़्यादा ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकती कि आपके बालक ने इंसाफ दीवान खातर यो बाप है, आँखा में पानी भर लिया फौजी आदमी। और भाई सीधी सी बात है कि भूख हड़ताल पर बैठूंगा जय मेरे छोरे ती ट्रायल दे के हरा के ना जाया गया। तो बहुत बड़ी बात यह जो है आज इन्होंने कह दी है। पैसे की बात नहीं करें हम, जो हमारे को लॉस हुआ ना सबसे बड़ा मेंटली लॉस है। हाँ। जो उनकी माँ को हो रहा है सदमा, हम उससे बचना चाह रहे हैं। मेरे भाई पर्चे दादा मना दिए जवाब तो तेरे खातर टोल बंद करे थे, खापा ही पंचायत करी थी, मना दिए जवाब तो था के ब्रजभूषण गला था तेरे गला था, जिसका 5 रुपया भी था 50 रुपया लागे तेरा उड़ा था दिल्ली और एक मन से बजरंग पुनिया बन के लड़ा था। तो तू गणा चिकना तेरे उड़ा भेजन लग रही ये और बालक तो फिर सही को नहीं। बोले आज तक तो मैं कदे किसी तो हारा नहीं हूँ। अरे इतना घमंड हो गया इधर में नहीं आ रहा तो आजा 2 दिन का टाइम पड़ा है, 2 दिन छोड़ तीसरा दिन भी दे दिया देर दी ससा तेरा मान सम्मान भी करांगे, तेरा घमंड भी चूर चूर करांगे। उस गांव था जिस गांव में पहला ही केसरी हुआ था, लंगोटी केक वो है बन जाकर खाया करें तन्ना ना बेरा था जब तो मेडल लिया था मास्टर जिंदगी राम में कदे नू मान रहा अपना अपने कदे गांव की सीम पर टपके देखिए जना खना तो पहलवान पाओगा और जना खना इज्जत करनी है। और रही बात तरी घमंडाली तो घमंड तोड़नी है, बहुत बैठे हैं यार रियलिटी की बात है मेरे भाई। तू खूब अच्छी तरीका जाना है, फोन पे क्यों भोकन लाग रहा है, फोन पे भोकन तो की है। मैं बाहर देश में जा रहा हूँ पहलवानी करने। किस चीज की पहलवानी करे, अयासी करता अंडा गाड़िया में अंडा हो तो पहलवान का क्या मतलब है। मेहनत करी सो जाना और फिर मेहनत करना, वो तो गाड़िया में अयासी करता अंडा है लगाए कितना बड़ा पहलवान से वो योग स्वर इतना भी गाड़ पे बता। बजरंग पूनिया यो पंगा ना करता और अपना नाम शुरू में वापस ले लेंदा, या पंचायत थी जिस दिन पंचायत में मान सम्मान करके अपना नाम उल्टा ले लेंदा तो यो छोरा मेले बनार आरीफ जा चपड़ासी बन जा तो ब्याह माड़ा बैठे। हाँ गोडा में रात पड़ ली, बेरा पड़ लिया, पानी भर लिया गात में। भाई कितना दिन पहलवान नहीं करेगा, समय तो हुआ हर चीज का। युवा बालक आ जाएंगे चेप देंगे इसने 100% तो ये बार किया साहब को न लगे ओ पहाड़ी यो कंधा यो झूठ बोलता है यो बाहर लंदा नहीं और झूठ ना बोलिए भाई झूठे आदमी नहीं हम ही दोनों कह माफ़ी मांगी थी, हमने माफ़ी नहीं मांगी थी, मैं उसमें था। तेरा के सही बात कहूँ यह बात हटके बोलिए भी ना। अरे क्यों माफ़ी मांगे, क्या खोट कर रखे है। क्या बोले और आए थे मेरे को माफ़ी मांग, क्या की माफ़ी मांगा तेरे बोले है आगे इनाम रखियो बोला मैं एशिया के बाद लड़ूंगा कुश्ती। हम दोनों को उसका एक मंदिर बनवा दें, सारी जिंदगी चढ़ावा चढ़ी जगह है छकलेगा रुपया है हमारा तो हिंदू धर्म में तो चढ़ावा चढ़ता है तो जीवेगा इतना जिंदे का मंदिर बनवा दे। हाँ और चढ़ावा चढ़ाते रहा और फिर मेरे बात भी उसका परिवार में मिलते रहेंगे रुपये, एक मंदिर बनवा देंगे उसका। हरियाणा में आजकल बिना अखाड़े के दंगल होने लग रहा है क्यों कर। दरअसल बजरंग पूनिया और विशाल का रामनाड़ा मैटर हमने बेरा हुआ, जो नहीं बेरा तो एक बार बता दूं कि भाई ओलंपियन बजरंग पूनिया जो कि आगे खेलने की तैयारी करने लग रहा है और दूसरी तरफ विशाल का रावण जो जिसके जो परिवार वाले हैं पंचायत वाले हैं गेलन यू के हैं अगर भाई जब तेरे में दम है तो हमारा छोरे ना हरा के चले आ जा, एक बार जो है ट्रायल दे के चले आ जा, हरा दिया हमारा छोरा तो 1 करोड़ तो ऊपर का इनाम देंगे, गाड़ी देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, भैंस देंगे, घी देंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि ट्रायल दे दे, हमारे छोरे ना हरा दे, हमारा कोई दुख नहीं जान में। लेकिन भाई उल्टी तरफ तो यानी कि बजरंग पूनिया की तरफ तो जो भाई ये बयान आया कि भाई खेल की तैयारी में बिजी हूँ, तारा छोरा नहीं भी हराऊंगा लेकिन आके हराऊंगा। या कल एक लाइव वीडियो आई है, कई तरीके की टिप्पणी करी गई है, वाद विवाद जो है लगातार बढ़ता जान लग रहा है। यूट्यूबरा पर भी आंगली उठाई गई कि भाई सीधे सीधे यूट्यूबरा ने ज्ञान नहीं है, सीधा जाके जो है सवाल माइक लगाते हैं वो किसी का आगे, तो भाई ये माइक तो जिधर दिल्ली में वो बैठा था तो उसका आगे भी लगाए थे। खैर भाई वह बात न्यारी है, लेकिन जो ये पूरी पंचायत है, जो साथी हैं, जो पहलवान हैं, कोच हैं, सारे मेरे साथ में मौके पर मौजूद है और मनोज राठी साथ में है। सबसे बातचीत करांगे। सबसे पहले जो है भाई विशाल काड़ा उनके जो ताऊजी हैं इनसे शुरुआत करांगे क्योंकि सबसे पहले इनाम घोषित करा था कि हमारा छोरा हरा दो तो इनाम दूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार। मैंने यूँ बताओ, सब तो बड़ा एक एलिगेशन लगाया गया है कि भाई खाप पंचायता के मुर्दाबाद के नारे थाम लगाने लग रहे हो, बात किसी की नहीं मानने लग रहे, भीड़ तर पर इकट्ठी होने लग रही, क्या कहोगे? पंचायत मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, उसके खिलाफ नारे लगाए थे क्योंकि उसने आदमी ऐसे भेज रखे थे, हमारा कोई भी पंचायती बोलने नहीं दिया उस पंचायत में। उससे पहले सारी पंचायत उसके कहने से पंचायत हुई, आगे मैं पंचायत कर लो मैं मान जाऊंगा, पंचायत उसके कहने से हुई। एलिगेशन हमारा पर लगा रहा है कि
उन्होंने तो ये कहा था कि मेरे कहने से लोग जुड़ जाएंगे। वो इतना बड़ा देवता हो गया, अब उसका कहने तो लोग जुड़े हैं, हैं हमारा कहने तो कोई नहीं जुड़ता। फिर ये बात उसका बाबू है यहाँ लोग इकट्ठे करने, आज भी कितनी भीड़ थी तो हमने इकट्ठी करी। वो पंचायत हमने करी है जरूर, लेकिन उसका कहने से करी है। उसने अपना घर बुलाया हमारे को, अब मेरे घर आ जाओ। बताओ, आप शुरुआती आदमी, आप जो यो सिलसिला शुरू करने वाले हो, यो पंचायत का सिलसिला शुरू कितो होया था, के बात पोई थी, मैंने वह बात बता। वह बता, शुरू में उसने किसी का थ्रू को आया, उसका ससुरा है महावीर फोगाट, महावीर फोगाट के थ्रू हमारे पास बात पूछाई कि भाई मैं मान जाऊंगा, उन्होंने मेरे पास भेज दे। महावीर ने हमारे पास फ़ोन किया, राम कुमार एक बार जाके उससे मिल लो। मैं भाई साहब ठीक है, तो हम उसके पास गए। हमारा रोगी खाप का प्रधान, 2 हमारे सरपंच और काफ़ी आदमी हम गए उसके घर पे। उसने ठीक बात करी और उसने कहा जी मैं जो है पंचायत कर लो, पंचायत का एकदम मैं पीछे हट जाऊंगा। हमने सोचा चलो ठीक है, बड़ा रेसलर है, इसका भी मान सम्मान रह जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद जो है उसने वो पंचायत में आया और आगे देख के न बोला पंचायत छोटी है, वहाँ आदमी कौन दिख दे जो मैंने मेरा धरना पर मेरे गल थे। मत बोला फिर एक पंचायत और रख लो, तो उसके कहने से फिर रख ली। उसमें ऐसे आदमी भेज दिए, ना खुद आया, ना उसका बाबू आया, ना उसका भाई आया। वादा ये किया था उसने कि अगली पंचायत में मैं तो नहीं आऊँगा, मेरा पिताजी आएगा, मेरा भाई आएगा। कोई नहीं आया उसका घर का, सारे आदमी ले देगी, पता नहीं कैसे भेज रखे थे, ऐसे भेज रखे थे। शुरू में झगड़ा करने का मूड में थे और हमारे बच्चा ने वहाँ पंचायत मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। मुर्दाबाद के नारे पर भी आऊंगे, जो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे वह पंचायत के लगाए गए थे कि बजरंग पूनिया के लगाए गए? बजरंग पूनिया के खिलाफ नारे लगाए गए थे। हमारा बच्चा के गलत करा क्या था, पंचायत में पीछे दे के आदमी बुला रखे थे, इस करके हमारा दुख होया। ये तो पंचायती भी ले रहा है, वो भी पीछे दे के ले रहा है। अच्छा, हाँ, जो खाप के नेता थे वे तो आए को नहीं, उनकी तरफ तो नुमाइंदे ले रखे थे, ये तो हम भी लेके आ जाओ नुमाइंदे, इसलिए हमने मुर्दाबाद के नारे लगाए। कितना बड़ा पहलवान था वो, योगेश्वर इतना भी गाड़ बका है बता, और भी वो कितना बड़ा पहलवान, आपके कोचा ने गाड़ बका है, ऐसा के वो है। बड़े बड़े खंडकाले आ रहे थे, उनका लात मार दी, बता केस है वो। समाज वो समाज तो बड़ा हो गया कि वो भाई वो पंचायती नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे पंचायती, इतने खंडकाले आ रहे हैं, ये पंचायती को नहीं गए। और फिर पंचायती नु कहो है कुछ आदमी कहो उठ के जो खाप की तरफ तो नुमाइंदे थे, बोले ये खाप का काम को नहीं, क्यों नहीं भाई खाप का काम, और जंतर मंतर पर भी तो ये खाप का काम कौन था, और भी फेडरेशन का काम था। उस टाइम क्यों नहीं बोले ये बात, उस टाइम भी तो फेडरेशन का काम था। बिल्कुल, लेकिन एक आपती लेके एक बड़ा सवाल खड़ा कर है कि भाई बहु बेटियां खातर बोलना नहीं आवे, भाषा सिखाई जा, मतलब कोई गलत भाषा का प्रयोग आपने कराया, बड़े तकड़ा, मतलब कल एक वीडियो लाइव आई है उसमें इस चीज का विरोध होया है। उसमें जी मैंने बोलिया है मारा, मेरी माँ भी तो बैठी थी उसमें, मेरी माँ भी बैठी थी, मेरा गांव के बैठे थे, मेरे परिवार भी बैठा था, तो उनने भी तो बेच के आया वो, मैंने के गलत कही है, मेरी माँ की इज्जत बेचा और क्या करा, भी मारा दुख हो रहा है, तो मैंने क्या गलत कह दिया कि उसे उसके घर वाले दिक्कत है, हमारी भी तो माँ थी, मेरे घर के थे, मेरे समाज के भी थे, और धरना बेचा जब मेरा दुख होया, कही यह बात क्यों मैंने को गलत कह दिया कि इसमें। बिल्कुल ये बात जायज है भाई। कई सवाल है, एक पर्ची जो कागज पाड़ा गया था पंचायत के, मैं उसको लेके भी बड़ा जो है सवाल खड़ा करा गया भाई, आपने बताऊं बजरंग आया, बजरंग ने पंचायत कराई, हमारी जींद पहली पंचायत हुई थी, बजरंग आया था पंचायत के अंदर, उस पंचायत के अंदर मेरी खाप का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था और रोगी खाप की तरफ से मैंने रजिस्ट्रेशन में साइन करवाए थे, खापाएं प्रधान है, 39 खाप उस दिन आई थी, और बजरंग ने खड़े होकर फिर भी कह दिया था कि भाई मैंने वे आदमी नहीं दिखाई दे रहे, मेरा पक्ष के आदमी नहीं दिखाई दे रहे। एक बार तो पहले तो बजरंग तेन पूछूं भाई पक्षपात हो जाए तो पंचायत क्या हुआ है, पंचायत नहीं होती, वहाँ पक्षपात हो गया। तो दूसरी बात होती, दूसरी केड़ा भेजे कोई तो कहेगा को प्रधान नहीं थे, मैं साइन करवाने आज भी रजिस्टर आपका सहमी दर्शक हूँ, आज भी आपने दिखा दूंगा, उसमें 9 प्रधान थे, बाकी सारी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर वो इतना अच्छा होता, वो इतने पंचायतियां का खास होता, मैंने तो उन्हें कहीं आए को नहीं, हमारा कहे तो 39 खाप आ रही थी, उसने वो बात कही तो खाप रोस मना के अट के उसकी पंचायत में आई भी को नहीं खाप, और वो नुका है मेरा कहे था, और वो इतना बड़ा सच्चा है, वो आज बुला के दिखा दे 39 खापन है, मैं नाम दूंगा, जो 39 खापन बुला ले तो आज भी।
एक जी यो बात बोला बोले मैं बाहर देश में जा रहा हूँ पहलवानी करने। किस चीज की पहलवानी करे? अयासी करता अंडा गाड़िया में अंडा हो दो। पहलवान का क्या मतलब है? मेहनत करी सो जाना और फिर मेहनत करना। वो तो गाड़िया में अयासी करता अंडा है। ये पहलवान के काम है। बिल्कुल। ये तो समाज ने दिखा है। अब पहलवान बोले मैं तो मेहनत करूं। किस चीज की मेहनत करे भाई तू? अयासी करता अंडा गाड़िया में। या पहलवान है तो तुम लड़ कुश्ती। बिल्कुल। सीधा एक बयान यो दे दिया है कि भाई मैं ये मेरे खातर जो है ना ये सारे इनाम तैयार रखियो, उल्टा के मैं लूंगा इन इनामा ने। देखो जी बात ऐसी है, ये नाम टिका था एशियन गेम के लिए। हाँ। भाई तू जीत जाएगा तो तू ही ले जिए। हाँ। अब ये कौन सा साहब होया बोले मैं आऊँगा और फिर मैं लड़ूंगा, तेरे पटेका ना 10 रुपये। ये तो एशियन गेम खातर इतने टेक दिए, तेरे खातर कौन टेक रखे थे? ये बताऊँ बात है। ये विशाल के लिए, उसकी हमदर्दी के लिए कि वो सच्चा है लड़का, उसके लिए नाम टेक किया था। अरे के घर क्या नाटेक रखा भाईचारे ने नाम टेक किया, ये बता दूँ मैं तेरे को। अरे तूने कहा ना मैं बाद में लड़ूंगा, बाद में तेरा 10 रुपये बिना टेका जिंदगी में क्या है? क्यों टेका? उड़े भी लड़किया होगा तू, आड़ा मारा भाईचारा, आड़ा भी इसका मुँह मत ये नहीं लग रहा। अगर ना भाई पैसे दे लेगी कोई बात को ना भाई, अगर समाज कुश्ती देखना चाहो है ना तो रुपया तो टेको साइड में, अरे कुश्ती लड़की मैं धरती दिखाऊंगा। अच्छे पहलवान की ये निशानी होती है। बोले ना वो नाम राखी उड़े, अनाम उड़े राखियो। पीछा का इतना लोभ है तो फिर ऊँ दुआ दें किसी पे। एक मर तो बार का फोन आया था, उन्होंने उसकी कल एक वीडियो देखी थी भाई, उन्होंने कहना नाम आड़े रख दियो तो तेने बना करीब दे दे कि मैंने कि मैं लाख 2 लाख रुपये 5-7 लाख रुपये बना करीब ले जितना इतना लोभ है। तो फिर छोरे के गुड़ तो ले। इसने ये बात कही, अग बोला मैं तो ट्रायल दूंगा, कही थी इसने अरे वो इसकी नेक में 40 लाख गए हैं। ये दोनों लाइव आए थे। अगर ट्रायल से कौन मना कर रहा है? ट्रायल से कौन मना कर रहा है? एशियन चैंपियन या एशियन गेम जालिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप जाली, एक भी ट्रायल दियो। ट्रायल तो दूर की बात, यो मैट पे भी चढ़ा तो बता दो। अरे हमारा बालक ने 5 कुश्ती लड़ रखी, आती फुटवारा की खुद पीछे नहीं करके फर्स्ट हो रहा है, न्याय हो रहा है बच्चे के साथ। देखना चाहिए सरकार, ये सरकार की घटिया सोच या क्या कर रही बीजेपी सरकार? इस तरह पहलवान तैयार करोगे तमी? उसने कह नहीं सकते तमी क्या कर रहे हैं भाई? नाम काटो उसका। जो भी कि रूल थे ये इन करो एक करना, और जो बालक फर्स्ट आ रहा है उसको जाना चाहिए आगे। कोने पर और एक कत्ती बात जगह उड़ लड़की आ जाएगा लाले ले। ये फिर वर्ल्ड चैंपियन इसकी दोबारा एशियन चैंपियनशिप होगी। ओलंपिक की लड़ाई भी तो अड़े है मेरे भाई। सुने आड़े रहना है, आड़े है विशाल है भाषण को ना ध्यान सुने आओगा उल्टा हिंदुस्तान में आओगा। यो हमारा बालक आड़े है और हमारा बालक नहीं तना रानी है ना, इसी हिंदुस्तान में कई बालक पैदा हो गए। एक भी कुश्ती हार गया ना लोग उड़े कल की मार दें, दिखा भाई को दिया हुआ इतना वजन पड़ गया तेरे ऊपर। अरे शुरू में बात ना मानना है ना, छोटी बात खातर है तू ये भाई ने कही एमएलए बनाए, एमएलए नहीं तू समाज नहीं सा चढ़ा दिया था कि बेरा तू सांसद बन जाए। लेकिन सरकार ने लेके एक आरोप यो भी है कि भाई धरना जो है जाके बेच दिया। 4 सवाल आपने खड़े करे थे, उन सवालों खातर भी कह रहा है मैं सवालों के जवाब आके दूंगा। क्या कहना चाहोगे? मैं तो जींद में भी गया था एक दिन पहला लाइव है कने भाई ओड़ा जवाब दे दिए उड़ाऊंगा पंचायत में। यू ना तो यू आया ना इसका भाई आया ना इसका बाबू आया, आज तक कौन दे लिए। कल भी कहता मैं पंचायत करूंगा ओड़ा जवाब मांगूंगा। आज है भाई तू जड़ा पंचायत करा ओड़ा आज ये इसने धरना बेचे है अमित शाह लगे मीटिंग करी, वो क्यों नहीं बताया समाज तक? धरना खत्म क्यों कर दिया? इसकी वजह क्यों नहीं बताई इसने? लाइव है कन यू ट्रायल दूंगा मैं एशिया की वर्ल्ड की, क्यों नहीं दी? देनी चाहिए थी। और मारते खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार रुपये दे देंगे FIR करवा दे ब्रजभूषण के खिलाफ, उसकी वजह बता दे यू जी। इसके सारे जवाब देंगे। ये बेशरम आदमी 4 के 4 हैं। वीडियो हालांकि बजरंग पुनिया जो है लाइव भी आ ली है लेकिन जवाब नहीं आया है। मनोज राठी मेरे साथ में मौजूद हैं। लगातार शुरू में जिद ओढ़े पहलवान बैठे थे ना धरना पे उस दिन तक लेकर ईब लग इनके साथ में खड़े हैं। आज जिस तरीके से दंगल हो रहा है बिना अखाड़े का हरियाणा में, यो एक तरीके का मतलब एक पक्ष है, तो क्या कहना चाहोगे इस खातर? देखो बेबे हमने तो जायज बात कहनी है। हाँ। और आज पलड़ा विशाल कालीरामन का भारी है। सारी दुनिया को पता है कि भाई बजरंग पूनिया बिना ट्रायल एशिया गेम में जाने लग रहे हैं। हाँ। जबकि वो छोरा 5-5 कुश्ती जीत के नंबर 1 पर आया है। और अब वो कहा कि अगर बोले इसको स्टैंड पर नहीं बैठना था तो फिर ये क्यों कुश्ती लड़ा था? अरे हाँ। कुश्ती पहलवानी क्यों करे भाई? कुश्ती लड़ने के लिए करे। एक बात मैं साफ बताऊंगा, जब धरना चला हुआ था वहाँ
तो सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। बिल्कुल। पूरे देश के अंदर एक अभियान चल पड़ा था कि महिला पहलवानों को इन बदमाशों से बचाना है। हाँ। उस समय इन्हें पता चल गया भाई आज सारा देश की भावनाएं तारे साथ जुड़ गई और सरकार प्रेशर में आ गई। जब सरकार प्रेशर में आई तो इन लोगों ने अमित शाह के साथ गुप्त समझौता कराया और उसमें मन तो ऐसा लगा न बहुते तो रुपये लिए और एक ये कंडीशन लगा दी भाई हमने बिना ट्रायल आप भेज दियो। इसमें जीजा साड़ी दोनों प्रमुख रूप से शुरू तक जान लग रहे थे, इनका नाम इन दोनों का आया था। चलो अच्छा साड़ी का तो सदबुद्धि तावड़ी आ गई बेबे और मैं मानू उसका जीजा का भी आ जाती तो भगवान का ठीक काम हो जाता, हमने टेबे को नहीं खाने आप पड़ा। जो ये सवाल खड़े करने लग रहे हो ये सवाल पहले भी खड़े करे गए थे और जवाब क्या आया था? जवाब यो आया है कि भाई किसान की मैं बेरा ही नहीं हुए अपनी तरफ तो फेंकने लग रहे हैं और कि मैं यूट्यूबर आके जाके बो के मैं बाइक लगा दे TRP खातर। देखो यूट्यूबर ने तो इसका मामला खड़ा कराया था। हाँ। उन खातर तो यो गलत बोल रहे, पत्रकारों की बदौलत ही सारा मामला बना था, सारा देश के अंदर उन्होंने फैलाया था। हाँ। और इनको बहुत ज्यादा यश मिला था। हाँ। बेबे मैं बड़ी बात कहूँ आज आपके कैमरे पे, अगर बजरंग पूनिया यो पंगा ना करता और अपना नाम शुरू में वापस ले लेंदा या पंचायत थी जिस दिन पंचायत में मान सम्मान करके अपना नाम उल्टा ले लेंदा तो यो छोरा MLA बनार और ये जब चपड़ासी बन जाए तो बेबे हमारे बैठे। हाँ और बात सुन ले मेरी बात, 1 साल कुश्ती और कर लेगा, 1.5 साल कर लिया, गोडा में रात पढ़ ली, बेरा पढ़ लिया, पानी भर लिया गात में। भाई कितना दिन पहलवान नहीं करेगा, समय तो होगा हर चीज का। युवा बालक आ जाएंगे चेप देंगे इसने। 100% तो ये बार किया होगा। यो जो सवाल खड़ा करे है भाई, जो बजरंग पूनिया के जो पहले कोच रहे हैं वो मेरे साथ में है, कितने साल जो है आप दोनों ट्रेनिंग करी थी? मैं बजरंग के साथ में लगभग जी 8 साल तक रहा। 8 साल तक रही। और जो ये जिस तरीके के रंग डंग लिकड़ के आने लग रहे बजरंग पूनिया के, उस तो पहले वाकिफ थे? पहले कदे यो तरीका देखा था? ये रंग ढंग जो निकल के आ रहे से ये इसको पीछे न कर रहे हैं अब। हाँ। क्यों इस वजह से पीछे हो रहे भी जो धरने पे बैठा था वो सारा का सारा आशीर्वाद मान सम्मान खापा का दिया और था। वो खापा के हंगे तो यो उड़ा दिल्ली में बैठा था, उस ताकत का एहसास ला के यो अब यो जिस तरह खापा ने भी नहीं कह सके भाई मैं वहाँ पंचायत में नहीं जाता, पंचायत में जब ये खापा पर टाइम टेक के भी वो पंचायत में नहीं आता तो वो बहन जी गलत है। और अब जो नए लड़के की कुश्ती की बात है तो हमारे देश ने मेडल विशाल दे सकता है। हमारा बेटा जो टैलेंटेड है, देखो ये जो उम्र का भी हिसाब है, फिर दूसरी बात क्या है अब उसमें जो टैलेंट है वो टैलेंट अब मेडल नहीं दे सकता। बिल्कुल। जो पहले से जो जिस हिसाब से जैसे सीनियर पहलवान जी योगेश्वर है, योगेश्वर ने भी न्यू समझ के भाई ये मेरा छोटा भाई है इसको आगे ले आए थे। इसका फर्ज ये था अगू पंचायत में जब वो धरने पर बैठा था उस समर्थन पे, जब पंचायत पूरा समर्थन इसने मिल गया था तो इसका फर्ज ये था भाई उस धरने को मतलब इस वजह से ये चाहता अब मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दूंगा विशाल को। लेकिन खैर इस मामले में युवा की क्या राय है, दोबारा से आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा था वो बजरंग बार बार लाइव आवर कब बोले वे आदमी मामला उठा रहे हैं जो बीजेपी के आदमी है, ब्रजभूषण के आदमी है। एक बात बताओ, मैं किसी के लत्ते पाड़ूंगा, किसी पे इंजाम लाऊंगा, वो मैंने सीधा ट्रेल में किसने भेजा? सरकार की फेडरेशन है, किसी बाहर की तो को नहीं, ना तो मेरे घर की फेडरेशन है, ना तो हमारी खाप की फेडरेशन, ना हमारी और हमारी खाप ने साथ कौन दिया गया? मेरे भाई पर्चे दादा मना दिए जवाब तो तेरे खातर टोल बंद करे थे, खापा ही पंचायत करी थी, मना दिए जवाब तो था कि ब्रजभूषण गला था तेरे गला था जिसका 5 रुपया भी था 50 रुपया लागे तेरा उड़ा था दिल्ली और एक मनुष्य बजरंग पुनिया बन के लड़ा था। दूसरी बात भाई समाज भी सुनने लग रहा है, समाज भी सेना है, अगर कोई किसी माड़ा करेगा वो मनुष्य उठी भेज देगा एक कमरा में सेट गेट करके तू आदमी ब्रजभूषण और का दो हमें थोड़े। हाँ तुम पर जो साक्षी और भी थी तरह गला साक्षी और तो कौन गई सीधी साक्षी ने वो कर दिया लाइव है कि मैं को नहीं अपने जूनियर बच्चा शोषण करूँ, तू लग रहा है शोषण करना उधर रुक के मारा था मुंह पड़े पड़े कहा था जूनियर बच्चों भविष्य खतरे में है, जूनियर बच्चों भविष्य खतरे में, तने सारी दुनिया ब्रेन जमानू करके माइंड और सारे बुला लिए और इज्जत बेचती सारे लटकाए और तू आज ये बकवास करने लग रहा है। ये तो ब्रजभूषण ने शुरुआत में तुम्हें कही थी भाई सारा रोड़ा जितना है वो सारा है ट्रायल का यू बेरा पटिया उस दिन हमारा बुद्धि में कौन पड़ी, उधर हमें इज्जत पलट पड़े, इज्जत करे गए, भजे गए, आगे गए, लटकाए गए, केस लुआए गए, उधर हमारा बुद्ध में कौन पड़ी। आज हमने बेरा पट गया भाई यू के करना चाहो तार के करना है के कर लिया यदि कमरम करिए एक बात बताओ मैंने जे आदमी यू निपक्ष से लड़ाई लड़ी है, मैं किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ूं तो लड़ाई वाला आदमी मने थोड़ा पूछ करके आज रोटी खा ले लठ मारेगा अगला और लठ क्यों को मारे भाई तेरे तीड़ो तू को चिकना तेरे तीड़ो बेचने लग रहे ये और बालक तो फिर सही को नहीं। जी कोच साहब कुछ कहना चाह रहे थे? एक कल इसने ये भी पूछा था स्टैंड बाई के लिए ट्रायल थी क्यों दी है आपने ट्रायल, वो स्टैंड बाई के लिए ट्रायल नहीं करवाई थी इसने सरकार ने,
वो एशिया के लिए ट्रायल करवाई थी और हमको बोला था उड़ा दिल्ली में गए थे जब, अगर भाई यहाँ जो बच्चा फर्स्ट होगा वही एशिया खेलेगा, वही खेलेगा एशिया में। तो इसने अपने धरना तो बेचे रखे है अमित शाह, तब फिर दोबारा तो मिले हैं ये सुनने में आया है, फिर हटके अपना नाम डलवा ले यू, नहीं तो उन जो कमेटी के कोच थे उन्होंने स्पष्ट ये कराया था भाई हम छोड़ देंगे अगर तारा फर्स्ट आया तारा ना गया तो। उनने पहला भी कहा था भाई बेट्राल दुआ दो, उसके गले पाछा तो मामन बेरा राजनीति होनी है, इसने धरना बेच रखा है। यू आदमी इतना गंदा है आप समझ सको, इसने यू मंदिर न नहीं मानता, यू गौ न नहीं मानता, यू खा पंचायत न नहीं मानता, यू मानना किसने है, यू नास्तिक है। नास्तिक का मतलब आदमी इतना खत्म हुआ है किसी ने मानना है को नहीं करे समाज की बात, यू करे यू नू बड़े बुढ़िया का कहने तक करे थे, बड़े बुढ़िया का कहने तक को नहीं, यू सीधा नाट कहा था। चढ़ूनी जी ने पंचायत करी थी, टाइम भी हम बतावांगे, धरना भी हम बतावांगे कद करना है, ले वही बेरा खा पंचायत कवा थी नुए चल रहा था, मैं तो घंटा चल रहा था यू खा पंचायत तक कहने था बेच दिया थी धरना, उसका जवाब क्या था कौन देता यू अगर मामा ने आगे आंदोलन क्यों नहीं कराया। ये सवाल दोबारा जो है खड़ा हुआ है कि भाई ये बताओ अब आखिरकार समाधान निकलेगा, क्योंकि आज ज्ञापन भी सौंप दिया, कोई उम्मीद है किसी तरीके की कि भाई जो छोरे खातर न्याय था मांगने लाग रहे हो, जो कहने लाग रहे हो कि भाई ट्रायल होके जाना चाहिए, वो किसी तरीके तो मिलेगा न्याय? हम तो समाज में ही बता सकते हैं, समाज से ही बताएंगे भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो और क्या समाज तो सारा आपका साथ में लग रहा है पूरा? हाँ बिल्कुल, मेरा समाज मेरे साथ में। हाँ। वैसे भाई ये साथ में ये विशाल के जो है फादर साहब हैं और साथ में पीछे अंतिम के फादर साहब भी हैं। एक बात अगर मेरे से पूछो हाँ जी तो पक्का बताऊंगा मैं, एक भारत केसरी बताओ संजय माल मेरे अखाड़े का है, गुरु जी हमारे एक ही थे मटिंडवाल, संजय मटिंडवाल भारत केसरी। और शुरू से ही वो 60 किलो थे जब उस टाइम से मैं उसको जानता हूँ एक एक चीज़ उसके बारे में। अच्छा। लेकिन वो एक बार लाइव आए थे तो बोलते हैं कि ये पहलवानों को जो जूनियर पहलवानों को बखारे है ना, कौन बखारे है बोला, और बोला ये तो ABCD नहीं जानते कुश्ती के बारे में। ABCD बताऊँ मैं आपको, कुश्ती के बारे में एक एक चीज़ जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं शिष्य ऐसे महान उसका आदमी का शिष्य हूँ जो भारत केसरी पद्मश्री मास्टर चंद्रगिराम उसके गांव से भी हूँ और उनका शिष्य भी रहा हूँ मैं खुद सुभाष। उन्होंने मेरे को अच्छी शिक्षा दी रखी कि बेटा पहलवान बनाना दिल्ली की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यहाँ बांगरों की तरह नहीं रहना, ये गांव में कुश्ती नहीं आप कामयाब हो पाओगे। इसलिए मैंने खुद ने सोचा मैं मेरे बच्चों को दिल्ली की तरफ बढ़ाऊँ और कामयाब करूँ। आज मेरा बच्चा उस पायदान पर है और आपके चैनल से बता दूँ कि कामयाब है तभी हमने इसको सामने लिया। अभी तक 12 साल हो गए थे, बहुत मेडल हैं इसके, जूनियर के भी और भी नेशनल के भी, अभी तक हमने ओपन तो नहीं लिया इसको। आज ये एशिया में ट्रायल दे के फर्स्ट आया, फिर तो मैं उसी दिन बंद करवा देता इसको, नहीं भाई तेरे को नहीं जाने देगा कोई, ऐसे आ जाएंगे बजरंग। चैलेंज देने का दम है जिधे इतना दंगल डांट रखा है, जिधे चैलेंज दे रखा है कि भाई परिवार मेरे परिवार ने ऐसे ही बोला भाई ठीक है। और ये मेरे समाज ने जो समाज सेवी है दंगल रख दिया, 10 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन हो गए, 2 दिन बाकी। जितना प्राइज रखा है उससे डबल प्राइज मैं मेरी पूरी जमीन, मेरा जमीन है 10 एकड़, वो पूरी लगा दूंगा अगर कुश्ती लड़ता हो तो बोलो। बहुत इससे बात हाँ बिल्कुल पूरी जमीन ही लगा दूंगा दाव पे मेरे बेटे पे, लड़ ले। बजरंग पुनिया एक वीडियो देखियो, पुरानी वीडियो, उसमें एक लाइव आ था, उसमें नु कहा था जीजा साड़ी लाइव हरे दे डमरू की डाल मैच के जुगर बात करे करें बोले आज तक तो मैं कदे किसी तो हारा नहीं हूँ। अरे इतना घमंड हो गया इधर में नहीं आ रहा तो आजा 2 दिन का टाइम पड़ा है, 2 दिन छोड़ तीसरा दिन भी दे दिया इधर दी शसा तेरा मान सम्मान भी करांगे, तेरा घमंड भी चूर चूर करांगे। उस गांव था जिस गांव में पहला ही केसरी हुआ था, लंगोटी के वो है बंद कर खाया करें तन्ना ना बेरा था जब तो मेडल लिया था मास्टर चंद्रगिराम में, कदे नू मान रहा अपना अपने, कदे गांव की सीम पर टपके देखिए जना खना तो पहलवान पाओगा और जना खना इज्जत करनी है। और रही बात तरी घमंडाली तो घमंड तोड़नी है, बहुत बैठे हैं यार रियलिटी की बात है मेरे भाई, तू खूब अच्छी तरीका जाना है, फोन पे क्यों भोकन लाग रहा है, फोन पे भोकन तो की है। अरे किसी ने पंचायतियाँ बात की थी, बोला पंचायती हाथ जोड़ के आए थे मेरे दी, बोला हमारा तो पंचायत इकट्ठी ना होती, हरियाणा सब तो बड़ा काम है, इतनी पंचायत कर ली और खूब बोली, मारे तो इकट्ठी नहीं होंगी फिर तेरे तक इकट्ठी हो जाए भाई। पंचायतियाँ किसकी मानी इसने, वो एड खंड कहने जा रहे थे उनमें भी कही इसने खुद का मुंह तक कहने वाला है, वो अगर मैं आ जाऊँगा तो हमें पंचायत इकट्ठी कर लो कुश्ती दे जाऊँगा। ये फौजी आदमी को 2 नंबर का धंधा करेगी वो,
एक भी पंचायत हो है तो कोई आप आए हो रोटी पानी खुआनी पड़े सारे काम करना पड़े 4-5 लाख तलहूँ दे दिया खर्चा सारा लागे खर्चा सारा काम करे है वो तो उसकी तो दोहरी नीति है। या नीति क्या तो नेता में देखी गई थी कई समय देखी गई है। मैं बताना चाहूँ पैसे की बात नहीं करें हम जो हमारे को लॉस हुआ ना सबसे बड़ा मेंटली लॉस है जो उनकी माँ को हो रहा है सदमा हम उससे बचना चाह रहे हैं। मेहरबानी करके ज़्यादा पूछने का कोई फायदा नहीं। हम तो आप अमरण अनशन पर बैठेंगे दोनों विशाल का पापा और मैं और उसकी मम्मी। इससे फालतू मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है आँखा नम है और देखो भाई इससे ज़्यादा ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकती कि आपके बालक ने इंसाफ दीवान खातर यो बाप है आँखा में पानी भर लिया फौजी आदमी। अरे भाई सीधी सी बात है कि भूख हड़ताल पर बैठूंगा जय मेरा छोरती ट्रायल दे के हरा के ना जाया गया तो बहुत बड़ी बात यह जो है आज इन्होंने कह दी है। और जिस फौजी ने देश की रक्षा करी आज उसके बालक कहीं रक्षा कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सब आपके ना फोन में देखे हाँ भाई कर लिया हाँ गुदड़िया देखो क्रांतिकारी ना होंगे गुदड़िया पड़े पड़े रोड पाना पड़े मेहनत करनी पड़े लोग अगले खड़ा होना पड़े तड़के तारे बड़का अगला गलत होगी कौन खड़ा होगा? जो खड़ा होगा उन्हें भी फिर यूट्यूब पर कह देंगे शर्मानी चीज आदमी ने इसकी इज्जत करा दे तो इज्जत करवाना लग रहा है। काश यो बीजेपी का नेता होंगे यो इसकी फिर तार के दिखाते थी जैत ये तो बहुत घमंड की बात कर रहा है। हमारी तो यह है अगर मानना तो ठीक है ना मानना तो अगला तरीका भी मेरा है। आखिरी सवाल सिर्फ अंतिम पंघाड़ के पिताजी जो है मेरे साथ में बैठे हैं बड़ी बात इन्होंने कह दी कि भाई मेरी सारी ज़मीन बेच के मैं दे दूंगा। आपने भी 1.5 किला बेचा अपनी बेटी थी आगे बढ़ाने खातर उसकी ओड़ा उस मुकाम लग ले जाना कर वह बड़ी नायक हो रही है। लोग से जमीन से बेच दे उसका कोई नहीं फर्क पड़ेगा। बढ़ना सांप को न लगे ओ पहाड़ी यो कंधा यो झूठ बोलता यो बार लंदा नहीं। उस पंचायत में मैं गया था जो इसकी बलाए थे बालगढ़ और यो के का है बोलिया माफ़ी मांग के आई हम इसमें माफ़ी मांगेंगे हैं क्या गलती करा कि रहा गलती करा तू माफ़ी हमें मांगा। इसकी महावीर फोगाट ने भेजे थे हमने तो स्थान का भी कौन बेरा था उसे थी बताया था बालगढ़ पाओगा ओड़ा गए यो आया सारी बात हुई यदि कहा पंचायत कर लो 25 तारीख में शाम में मैं बाहर जाऊंगा और 24 की कर लो मैं बूढ़े बडेरा गए छोड़ दूंगा और वो किमें फैसला करियो या कही थी इति और कुछ नहीं बोलिया था या हमने सोचा ले यो मान जाएगा इसके विचार इसे लगा थे यो मानने को नहीं कितना यहाँ पे जोर ला लिया 80 नु कहेगा इसका भाई मारी घनी बेइज्जती हो लिया भाई ये तो हमें भाईचारा में बतला लो और अंदर मेरा क्या कह के गया अंकल जी घनी बेइज्जती होली मारी उन बातों तो 3 तारीख की पंचायत उसके बाद मतलब कितनी होली समझ में नहीं आई एक काड़ी भी और ना आवे मैं तो यह कहूँगा मानने नहीं गा 1 तर लागता है और मैं कुछ नहीं कहना चाहता और झूठ ना बोलिए भाई झूठे आदमी नहीं हमी तो उन्होंने कहा माफ़ी मांगी थी हमने माफ़ी नहीं मांगी थी मैं उसमें था तेरा के सही बात कहूँ यह बात हटके बोलिए भी ना अरे क्यों माफ़ी मांगे क्या खोट कर रखा है क्या बोले और आए थे मेरे को माफ़ी मांग क्या कि माफ़ी मांगा तेरे बोले हैं तेरा गलत कही है नू का है आगे इनाम रखियो रखियो बोला मैं इसी आगे बाद लड़ूंगा कुश्ती हम तो का उसका एक मंदिर बनवा दें सारी जिंदगी चढ़ावा चढ़ी जगह हैं छकलेगा रुपया तय हैं हमारा तो हिंदू धर्म में तो चढ़ावा चढ़ता है तो जीवेगा इतना जिंदे मंदिर बनवा दे हाँ और चढ़ावा चढ़ाते रहा और फिर मेरे बादशाह भी उसका परिवार में मिलते रहेंगे रुपये एक मंदिर बनवा देंगे उसका ठीक है। हम भी बजरंग पहलवान तक कहो हाँ इसके माँ बाप ने कहो हाँ भाई तुम्हारे आड़े ने का संस्कार सिखाओ है तो तेरे माँ बाप भी इतने संस्कार सिखाओ है अक इतना लालच नहीं कराया करते अक जितना लालच करके तने सारा हरियाणा की मिट्टी पलीत करवा दी है। जूनियर बच्चा की कह के न तने आंदोलन लड़ा था तन्ने के कराया है तन्ने खुद जूनियर बालक की खान लग रहा है इससे ज़्यादा और तो के कहोगा सवाल करूँ फलाना करूँ यार तू तो पॉलिटिशियन हो लिया तू पहलवान कौन रहा और खुद है तू कहने लग रहा मैं 6 महीने तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ मारा तो घर बैठा तो 6 महीने तो प्रैक्टिस कर रहा तो चैलेंज स्वीकार करे और तेरी तो प्रैक्टिस 6 महीने तो जबरदस्त हो रही है और मारा तो
ये सौदे में उलझा दिया तने ये घोड़ इसका गल है और तेरी प्रैक्टिस का हक अदा कर तू दो प्रैक्टिस के नाम पे भी पीछे खाओ मेरे ख्याल में विदेशा के दौरे कह के रहा उरे रहे और पीछे सरकार पे ले जाए है और कम से कम कीमें तो शर्म कर ले इज्जत तो तेरी मिट्टी में मिल ली इस तेरी चंडाल चौकड़ी तो बाणे लिकड़ के देखेगा नहीं जब तने बेरा पटेगा कि तेरी भी हरियाणा में क्या इज्जत हो रही है कोई पहला पहलवान है तो हिंदुस्तान का जिसके खिलाफ इतनी पब्लिक खड़ी हो रही है। बिल्कुल भाई, यह बात वाकई मैंने कि जिंदगी में पहली बार देखी है कि भाई कोई ओलंपियन जिसका इतना विरोध जो है हो रहा है और वह भी भाई हरियाणा की धरती पे पहलवाना की धरती पर। ये मोस्टली सारे पहलवान कोच और जो है मेरे साथ में मौके पे मौजूद हैं। सिर्फ मांग एक है कि भाई विशाल कालीरामती हरा के जो है बजरंग पुनिया आगे एशियाई गेम जो है खेलन खातर चला जाए, इनका कोई दिक्कत नहीं है। हरावेगा तो इतने सारे इनाम जो है दे दिए हैं, जमीन तक सारी बेच के नाम देने तैयार है। सिर्फ एक शर्त कि भाई उन्हें हरा के चल जा, ट्रायल दे के चला जा। लेकिन अब ये ट्रायल देना इतना मुश्किल बजरंग पुनिया खातर क्यों हो रहा है, बड़ा सवाल है। वैसे इस मामले में थारी राय के नीचे कमेंट में लिख के बताइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। राम राम।